हेलो बच्चों। कंसेप्ट समझाऊंगा आपको आज मैं प्रैक्टिकल फिजिक्स का टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर अपना पार्ट 9 टिप्स एंड ट्रिक्स प्रैक्टिकल फिजिक्स का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। एलिमेंट कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं प्रैक्टिकल फिजिक्स के अंदर कि कैपेसिटर कौन सा है, इंडक्टर कौन सा है, रजिस्टर कौन सा है या एलईडी कौन सा है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग शुरू करते हैं अपना टिप्स एंड ट्रिक्स का बच्चों पार्ट 9। नौवां पार्ट अपने स्टार्ट कर रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स का। पहले 8 पार्ट आ चुके हैं जिसके अंदर आपको छोटी छोटी चीजें समझाई जा चुकी हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए सवाल लिया गया है, एक क्वेश्चन लिया गया है। Arvind need to identify the electrical components from group of components labeled as A, B, C, D. He performed some simple test and obtained the following observation. उसने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए। ए हैज सिल्वर रिंग। मैं इन सभी ऑब्जर्वेशन पे बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। सेम सवाल हिंदी में भी लिया गया है, ठीक है, बाद में आएंगे अपने इनके ऊपर। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूँ यहाँ पे जो एलिमेंट आप देख पा रहे हो, जो अवयव आप देख पा रहे हो बच्चों, वो है डायोड। डायोड डायोड को कैसे पहचानोगे? डायोड को पहचानने के तरीके क्या हैं? डायोड के ऊपर सिल्वर रिंग होती है एक एंड पे, ये देखो ये रही सिल्वर रिंग, इधर भी दिखा रखी है तुम्हें, सिल्वर रिंग होती है डायोड के ऊपर एक एंड पे। डायोड के ऊपर एक सिल्वर रिंग है और दो टर्मिनल होते हैं, डायोड के दो टर्मिनल, पी और एन बोलते हैं, जिसको अपने कैथोड एनोड बोलते हैं, पी और एन वो होते हैं। इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन वन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी एक ही डायरेक्शन में जाती है, मतलब इसके एक छोर पर चांदी की बल्ले और इसमें दो टर्मिनल है, यह केवल एक दिशा में विद्युत प्रवाह को संचालित कर सकता है। तुम्हें याद होगा, या तो फॉरवर्ड बायस होता है या क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। तो ये कंपोनेंट बेसिकली डायोड है, दिस इज मोस्ट लाइकली डायोड। डायोड का बिहेवियर है एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने का, फॉरवर्ड बायस का, और ब्लॉक कर देता है ऑपोजिट में। सिल्वर रिंग एट वन एंड इंडिकेट्स द कैथोड। जो सिल्वर रिंग होती है ना, इसकी सिल्वर रिंग, वो कैथोड को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? कैथोड को दर्शाती है। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये इंफॉर्मेशन आप नोट्स में डालेंगे, याद रखेंगे। डायोड पहचानने का तरीका अपने को पता लग गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अरविंद ने क्या किया है, पहला दिया है, कहता ए हैज सिल्वर रिंग, एक वन एंड पे दो टर्मिनल है, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है। सिल्वर रिंग और इलेक्ट्रिसिटी एक डायरेक्शन में, तो पता लग जाएगा बच्चों ये क्या हो गया, डायोड हो गया। तो डायोड को पहचानने का तरीका क्या हो गया, ये सारा का सारा आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। डायोड कैसे पहचानी जाती है? सिल्वर रिंग होती है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, फिर किस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। समझ गए? अगला एलिमेंट, अगले एलिमेंट की बात करते हैं। प्रश्न में क्या है अगला एलिमेंट? कहते बी जो है ना, उसको डीसी से कनेक्ट किया, पर करंट कम हो जाती है और फिर जीरो हो जाती है। दो टर्मिनल डिवाइस है और दोनों ही डायरेक्शन में सेम बिहेवियर करता है। मतलब बी को दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ा जाता तो धारा कम हो जाती है और बाद में शून्य हो जाती है। यह दो टर्मिनल युक्ति है और दोनों ही दिशाओं में समान रूप से व्यवहार करता है। तो देखो ये है संधारित्र, कैपेसिटर, कंपोनेंट बी। B is connected to DC source, but the current gradually decreases and becomes zero. टू टर्मिनल डिवाइस है, बिहेव्स सेम इन बोथ डायरेक्शन। ऐसा दिखाई देता है आपका संधारित्र इस तरह से। दो टांगे होती है, एक बड़ी टांग है एक छोटी टांग है, ध्यान रखना, एक टांग बड़ी होगी एक टांग छोटी होगी, देख पा रहे हो। दिस इज लाइकली ए कैपेसिटर। ए कैपेसिटर कैन चार्ज अप व्हेन कनेक्टेड टू डीसी। डीसी से जब जोड़ा तो चार्ज हो गया, तो करंट बढ़ती गई। उसके बाद धीरे 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 डिस्चार्ज होगा तो करंट जीरो हो जाएगी। A capacitor behaves same in both direction because it stores electrical energy in electric field. विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित करता है, इसलिए दोनों ही दिशाओं में समान व्यवहार करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर के बारे में जानकारी मैंने तुम्हें दे दी है, पहचाना कैसे जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स में डाल लेना, ठीक है। इसको पढ़ते रहना, पढ़ने वाली चीजें हैं ये, सीधा सीधा मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि कैपेसिटर कैसे पहचानोगे। तो बी अपना क्या हो जाएगा, अरविंद ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसमें देखो बी क्या हो गया अपना, कैपेसिटर हो गया। कि बी डीसी सोर्स, यानी कि बी का उत्तर क्या आ गया, कैपेसिटर या संधारित्र आ गया, ठीक है। बी का उत्तर आ गया संधारित्र। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला एलिमेंट सी के बारे में क्या उसका ओपिनियन है अरविंद का, वो कहता है सी इज ए टू टर्मिनल डिवाइस। इसमें दो टर्मिनल है, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है और लाइट भी एमिट होती है। ये तो नाम से पता लग गया, लाइट एमिट करेगा तो एलईडी होगा। और क्या क्या अपने को एलईडी के बारे में जानना है, कैसा दिखाई देता है एलईडी, आओ देखते हैं अपने। ये देखिए एलईडी आपके सामने है। ये टू टर्मिनल डिवाइस है,
दो टर्मिनल वाला यंत्र है जो केवल एक दिशा में विद्युत का संचालन करता है, ठीक है। एलईडी केवल एक में करता है, ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर सेमीकंडक्टर्स के अंदर कि एलईडी केवल एक दिशा में संचालित करता है। कौन से वाले में करता है बच्चों? रिवर्स में करता है। कौन से में करता है? रिवर्स में, पश्चिम में करता है। LED is diode that emits light when current flows through it in forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन में करता है, सॉरी। फोटोडायोड पश्चिम में करता है, एलईडी फॉरवर्ड में करता है, फोटोडायोड पश्चिम में करता है। इट इज ए टू टर्मिनल डिवाइस दैट ओनली कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन लाइक ए डायोड। इट एमिट्स लाइट व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में जब होगा तो ये कंडक्शन करेगा। फोटोडायोड रिवर्स में करेगा, जेनर डायोड रिवर्स में करेगा, और पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड में करेगा। बात समझे? तो पहचान सकते हैं, लाइट एमिट हो रही है तो एलईडी है, दिख रहा है अपने को, ऐसा है। लाइट एमिट होते ही एलईडी, एलईडी ऐसा दिखाई देता है पर्टिकुलर, आप देख लो, ठीक है। बाकी हिंदी में भी लिखा हुआ है इसका पूरा का पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एलईडी की ये खासियत होती है, एलईडी ऐसे पहचाना जाता है। डन। चलिए, अगला एलिमेंट बच्चों क्या है? अरविंद को चौथा एलिमेंट जो दिया गया है वो क्या है? अरविंद के पास देखो, अरविंद के पास चौथा एलिमेंट है कि D is a two terminal device with several colored rings on it. It conducts current in both direction with same steady current. मतलब दो टर्मिनल की डिवाइस है, दो सिरे हैं उसके अंदर, द्वि टर्मिनल युक्ति है, कई रंगों के वल्ले अंकित है, कई रंगों के। कई रंगों के जो वल्ले आते हैं ना बच्चों, कई रंगों के, तो वो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। कई रंगों के वल्ले आते ही आप समझ जाना वो रेजिस्टेंस है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूं कैसा दिखाई देता है रेजिस्टेंस। देखो ऐसा दिखाई देता है रेजिस्टेंस कलर कोडिंग। ये रेजिस्टेंस ऐसे दिखाई देते हैं, एक वल्ले हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। क्लियर? चार चार इसके ऊपर रंग है बेसिकली, ये देख लो, एक, दो, तीन और चार, ऐसे चार रंग इसके ऊपर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है, जानकारी क्या है कि टू टर्मिनल, दिस इज मोस्ट लाइकली रजिस्टर, द कलर्ड रिंग्स इंडिकेट रजिस्टर। कलर्ड रिंग से पता लग जाएगा। ए रजिस्टर कंडक्ट्स करंट इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में बराबर करंट डालता है, स्टेडी करंट देता है वोल्टेज के लिए। तो कहने का मतलब एक रजिस्टर हो सकता है रंगीन अंगूठियां प्रतिरोधक के प्रतिरोध मान को दर्शाती हैं, और ये दोनों दिशाओं में धारा का प्रवाह करता है, बोथ डायरेक्शंस में जाता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो इस हिसाब से देखें तो ए डायोड बन रहा है, बी कैपेसिटर बन रहा है, सी एलईडी बन रहा है, डी रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ऐसा ऑप्शन अपना कौन सा बच्चों? सी ऑप्शन। क्या आंसर आ जाएगा इसका? सी आ जाएगा। समझे? तो ये कैसे पहचाना जाता है पर्टिकुलरली, आप ध्यान से देख सकते हो। इसकी क्या खासियत है? डायोड कैसे पहचानोगे, तुम्हारे सामने है। इसके बाद कैपेसिटर कैसे पहचानोगे, इसके बाद एलईडी कैसे पहचानोगे, और कार्बन प्रतिरोध यानी कि कार्बन कलर कोडिंग कैसे पहचानोगे, वो तुम्हारे सामने है। समझ गए? और ये चार ही डिवाइसेस सिलेबस में है, चार ही हैं। इन चार को ही पहचानना सिलेबस में, इसलिए हमने चार की ही बात करी है नीट के लिए। डन। तो ये आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स का पार्ट 9, एक कंसेप्ट मैंने आपको प्रैक्टिकल फिजिक्स का समझा दिया। और भी वीडियोस आती रहेंगी, जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहना है। बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे। अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।